वृंदावन नगर के प्रमुख रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में अब जल्द ही कैंसर रोगियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। रविवार को ब्रज के प्रमुख संत गुरु शरणानंद महाराज द्वारा प्रस्तावित ऑन्कोलॉजी वार्ड का वैदिक रीति रिवाज से भूमि पूजन किया गया। नर सेवा नारायण सेवा के मूल मंत्र को आत्मसात करने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। आने वाले 1 साल में कैंसर रोगियों को अत्याधुनिक तकनीक से इलाज उपलब्ध हो सकेगा। ब्रज के प्रमुख संत गुरु शरणानंद महाराज एवं सचिव कृष्णकाली महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया। संत गुरु शरणानंद महाराज ने कहा कि रामकृष्ण मिशन द्वारा कई दशकों से ब्रज के रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। सचिव कृष्णकाली महाराज ने कहा कि वर्ष 2017 से अस्पताल में कैंसर विभाग संचालित किया जा रहा है, लेकिन नई तकनीक इलाज नहीं हो पा रहा था। अब प्रस्तावित ऑन्कोलॉजी वार्ड में पेट स्कैन, रेडिएशन थेरेपी, गामा थेरेपी आदि सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। इस अवसर पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थान सिंह तोमर समेत अन्य चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहे। का भी सेवन करना हो, परमार्थ का सेवन करना हो, सेवा करना हो, व्यापार करना हो, रक्षा करना हो, जो भी कोई भी कार्य है उसके लिए शरीर आवश्यक। शरीर के कुछ गुण धर्म हैं, इसके लिए हमारे वेदांत के सब विद्यार्थी हैं, जानते हैं। उत्पद्यते, वर्धते, अपक्षीयते और नश्यते, ये सब उसके गुण हैं। तो शरीर है, व्याधि मंदिर भी है हमारे कर्मों के कारण, कुछ पूर्वकृत कर्मों के कारण और कुछ वर्तमान के कर्मों के कारण। लेकिन बिना अपने किए हुए कभी कोई न सुख आता है न दुख आता है, बल्कि सुख दुख कहना नहीं ठीक है। विपरीत परिस्थिति आती है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है। और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, सुखी रहना दुखी रहना, तो इन महापुरुषों सीखो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे सुखी रहा जाता। इसलिए मैंने सुधार कह दिया। तो शरीर में जैसे उत्पन्न हुए थे तो बड़े हुए, पहले दांत नहीं थे फिर दांत आए, मूछें आई। तो इसी तरह से शरीर में जब वृद्धि हुआ तो अब इसमें धीरे धीरे या तो हमारे कुपथ्य के कारण, नाना प्रकार के कुपथ्य, कैंसर का रोग एक बड़ा भयंकर रोग है और मोस्टली इट इज सेल्फ क्रिएटेड। मोस्टली जिनको परंपरा से कुछ मिले उनकी तो मैं नहीं कहता, मोस्टली इट इज सेल्फ क्रिएटेड। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई गलती हो गई तो उसको सुधारने का भी मौका है। तो कैंसर एक बड़ा भयंकर रोग, उतना भयंकर नहीं जितना उसका नाम भयंकर है। उससे और कठिन कठिन रोग हैं। कैंसर का नाम सुनते पूरा परिवार एकदम घबरा जाता है। इसकी चिकित्सा भी बड़ी गहन चिकित्सा है और आजकल कैंसर अब बहुत कुछ उपचार योग्य हो गया है। हम आज के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को उसके लिए साधुवाद देते। उसकी नाना प्रकार की चिकित्साएं हुई हैं। उनमें से कैंसर के लिए, चिकित्सा के लिए 3 पद्धतियां मुख्य हैं। पहले तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट। रोक सको तो अच्छा है। अगर हमारे डॉक्टर शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी कैंसर इंस्टीट्यूट चलाया और यहाँ के बड़े भक्त हैं, बड़े आशिक हैं। तो वो कहते हैं कि पहले टेस्ट कराते जाओ बराबर। थोड़ा कहने में आप लोग बुरा मत मानना, थोड़ी उम्र हो जाएगी लड़कियों को तो उनको अपने स्तन उसका टेस्ट करते रहे। बहुत आसान टेस्ट है, मैं सबको सामने करके तो क्या दिखाऊं, मुझे आता है। तो वो टेस्ट सेल्फ करते रहो, बहुत हो रहा है और उसके कारण है हम लोग अननेचुरल वे में अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर नेचुरल वे में लाइफ जी रहे हो तो ओवरी का ना ये इन सब का कैंसर नहीं होना था, ये वाले कैंसर नहीं होने थे। लेकिन अब परिस्थिति है, मजबूरी है, अगर है तो इनका इलाज करना। तो फर्स्ट प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हो गया है
डॉक्टर कहे तो डॉक्टर पे श्रद्धा करो। आजकल कहने ये चिकित्सा कर लो, वो चिकित्सा कर लो, इसमें लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इस रोग में दिन नहीं घंटे माने रखते हैं, कितने घंटे पहले आपने चिकित्सा की। तो फर्स्ट जहाँ जिनको उनको सर्जरी होती है, सर्जरी के पहले अगर बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए कीमो करते हैं, रेडिएशन करते हैं, या फिर सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव में भी कीमो करते हैं, रेडिएशन करते हैं। ये सब बड़े टेक्निकल चिकित्साएं हैं। और आप बिलीव करो, मिलीमीटर तो बहुत बड़ी चीज है, मिलीमीटर से भी बारीकी से आजकल ट्रीटमेंट होने लग गया है। मैं डॉक्टरों द्वारा इंजीनियर्स को जिन्होंने ये क्रिएट किया है उनको साधुवाद देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर खान सिंह तोमर हूँ। हम लोग मैं यहाँ पे रेगुलर 2019 से ऑन्कोलॉजी विभाग में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। हमारा जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का जो वर्क है, अभी हम लोग सर्जिकल सर्विसेज, मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, एंडोस्कोपी, बायोप्सी, मेमोग्राम, एमआरआई, ये सभी सुविधाएं हमारे अस्पताल में निरंतर रूप से चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक्स में हमारे पास अभी पिछले साल से हम लोग पेट स्कैन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, जो यहाँ से आगे फिर दिल्ली में ही उपलब्ध हो पाती थी। तो पेट स्कैन में भी हमारे पास प्रतिदिन 10 से 12 पेशेंट्स को डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और थेरेपी मॉनिटरिंग के लिए कि उनका कैंसर क्योर हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीज़ों की सुविधा यहाँ पे संपूर्ण है। एक चीज़ है कि रेडिएशन के लिए हमें हमारे मरीजों को बड़ा दूर तक जाना पड़ता था, या तो दिल्ली जाना, फरीदाबाद, जयपुर, आज भी लोग मथुरा, वृंदावन, हाथरस, अलीगढ़, भरतपुर, इन सब पूरे रीजन से, बहुत बड़े रीजन से बड़े शहरों में जाते हैं। अब रेडिएशन के लिए मरीजों को जब इलाज कराने जाते हैं, उनको करीब 1.5 महीना लगता है वहाँ पे रहना, लॉजिस्टिक्स, आना जाना। तो इन सब चीज़ों के समाधान करने के लिए अब रेडिएशन थेरेपी, स्टेट ऑफ द आर्ट रेडिएशन थेरेपी, लेटेस्ट मशीन, वी आर मेकिंग ट्विन बंकर्स लाइक फैसिलिटी टू अपग्रेड टू 2 machines also, and we are going to bring very recent advanced machine for radiotherapy, जिसमें कि ब्रैकीथेरेपी यानी अंदरूनी सिकाई और एक एक्सटर्नल यानी बाहर से सिकाई, जिसको EBRT बोलते हैं। इसके अलावा गामा नाइफ जो कि ब्रेन में या प्रिसीजन रेडियोथेरेपी के लिए है, उसका भी भविष्य में प्रावधान है। इस ब्लॉक में जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसको बहुत जगह जाना पड़ता है, इस ब्लॉक में इस तरह की सुविधा रहेगी कि पेशेंट आया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, वहीं कैंसर के डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट एक ही जगह उसको अवेलेबल होंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर बोर्ड भी रहेगा, पेशेंट OPD, रजिस्ट्रेशन, और उसके अलावा पेशेंट का वेटिंग एरिया, डे केयर, कुछ ऐसे काम होते हैं, आओ इंजेक्शन लगवाओ चले जाओ ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें उसको भर्ती नहीं होना है, तो टाइम सेविंग के लिए डे केयर। इसके अलावा छोटा मोटा प्रोसीजर है, बायोप्सी, उसकी सुविधा रहेगी। उसके अलावा जो रेडिएशन से पहले प्रिपरेशन का, प्लानिंग का फेज है, उसका पूरा डिपार्टमेंट रहेगा वहाँ पे, और हमारा OPD और क्लिनिक्स और कॉन्फ्रेंस रूम, इस तरह की चीज़ें, सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। तो अब इस सुविधा के शुरुआत होने के साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से स्टार्ट हो। हमारा सेंटर एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर बोलते हैं, यानी जहाँ कंप्लीट सर्विसेज अवेलेबल हों, वो हमारा लक्ष्य है कि हम उसको जल्दी से जल्दी उस स्थिति को अचीव कर लें।